इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रशिया से जो टॉप 5 ऑयल खरीदने वाले देश हैं उन पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा सकता है। जवाब नहीं दे रही है झारखंड सरकार। इस बार का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है दिहाड़ी मजदूर या फिर किसान पर। पिछले 24 घंटों की बड़ी अपडेट। की हाल है सब चंगसी। क्या इस अपडेट को सुनने के बाद भी ये चीज तुम बोल पाओगे? अमेरिका के सीनेट में एक ऐसा बिल पास हुआ जो भारत की जेब को निशाने में रखता है। ये वो वाला तीर नहीं है तो मेटाफर पर मेटा के लोगों में तो पर है ही नहीं। 86-11 की मार्जिन से ये बिल पास हुआ है जिसका नाम तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। लिंडर से ग्राहम की मौत के बाद इस बिल को उनका नाम दिया, पर तुम ये समझो कि इस बिल में है क्या। असल में ये बिल रशिया को टारगेट करना चाहता है। इसके लिए रशिया से जो टॉप 5 ऑयल खरीदने वाले देश हैं उन पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा सकता है। बस यही है ये बिल। पर सवाल ये उठता है कि ट्रंप को टैरिफ के लिए क्या बिल की ज़रूरत। अच्छी खबर यह है कि इन टॉप 5 में किन स्पेसिफिक देशों का नाम नहीं है, पर बुरी खबर यह है कि इन टॉप 5 में भारत है। भारत ने सिर्फ जून में 2.26 मिलियन बैरल ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया है, जो भारत के टोटल इंपोर्ट का 50% है। इस बिल में किन्हीं स्पेसिफिक देशों का नाम नहीं है, इसलिए गेंद ट्रंप के पाले में जा खड़ी होती है और जिस तरफ ट्रंप का मूड स्विंग होगा उसी तरफ ये गेंद चली जाएगी। तुमने सुना है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। अगर भारत पर 100% टैरिफ लगता है तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठेगी। रशिया से तेल ना खरीदें तो तेल बहुत महंगा पड़ेगा और रशिया से तेल खरीदें तो 100% टैरिफ की वजह से छोटे व्यापारी, MSMEs, बुनकर और जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं, फिर ट्रेड डील के लिए उसे हटा देते हैं और अब सीधा 100%। जेनजीज तो यूं ही बदनाम है, असली मूड स्विंग तो ट्रंप चर्चा के चल रहे हैं। और जेनजीज से सरकार इतनी प्रभावित हो चुकी है कि इस मुद्दे पर अभी तक सरकार का कोई बयान नहीं आया और जवाब नहीं दे रही है झारखंड सरकार भी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को सड़कों पर उतरे आज 16 दिन हो चुके हैं। कई अपनी स्पष्ट मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। जेपीएससी का जो 14वां एग्जाम लीक हुआ था उसकी CBI और ED जांच करे, परीक्षा दोबारा हो और परीक्षा नियमों को सुधारा जाए, ये स्टूडेंट्स की मांग है। दरअसल इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था TDPL ने, जो पहले ब्लैक लिस्ट थी। झारखंड गवर्नमेंट भी लाइक TDPL बेटा अभी तो ये तुम्हारी पहली गलती है, अभी तुम्हें 4-5 और करनी है। ये सारा विवाद उठा है JPSC एग्जाम में हुई धांधली को लेकर। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं कि जो स्टेट लेवल पर UPSC है वही झारखंड के सेंट्रल लेवल पर JPSC है। वहीं मानसून तबाही मचा रहा है। असम में 100 से ज्यादा लोगों ने बाढ़ की वजह से अपनी जान गंवा दी। तकरीबन 15 जिले और 1.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। वहीं ओडिशा, केरल, हिमाचल और दिल्ली NCR में भी बारिश ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। क्या आपको पता है कि इंसान के साथ कुदरत भी गरीबों को ज्यादा मारती है? इस बार का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है दिहाड़ी मजदूर या फिर किसान पर। अब मानसून सेशन चल रहा है तो वहाँ से एक अपडेट ले लेते हैं। SAD शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन पर अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उसे गवर्नमेंट एक बार फिर लेकर आई डिलिमिटेशन ऐड के साथ और वो अप्रैल में गिर गया। इस मानसून सत्र में उसे दोबारा लाने की बात है और SAD का समर्थन कुछ और तस्वीर ला सकता है। बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर्स पर। IIT दिल्ली में प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया, AI और सुपर कंप्यूटिंग पर बात की। 3223 ये उन भारतीयों की संख्या है जिन्हें पहले 6 महीनों में ही कनाडा ने वापस भारत डिपोर्ट किया है। केरल में टीचर्स नियुक्ति पर प्रोटेस्ट। वहीं 15 अगस्त आने वाला है, हर घर तिरंगा योजना तेजी में। साथियों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।